बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने कलाम की तिलावत पर नेकियां रखी हैं। यानी अगर कोई शख्स कुरान मजीद की तिलावत करता है उसे हर एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। इसी तरह कुरान मजीद की कुछ सूरतें ऐसी भी हैं जिनकी तिलावत की जाए या वजीफा किया जाए तो पूरे कुरान मजीद पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। हम अपने मसाइल को कुरान पाक की तिलावत के जरिए, इनके वज़ाइफ के जरिए से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुरान मजीद के हवाले से अगर बात की जाए तो कुरान मजीद के हर हरफ में अल्लाह ताला ने भलाई रखी है। लेकिन कुछ सूरतों के हवाले से अहादीस मुबारका में उनकी फजीलत के बारे में भी बताया गया है। इसी तरह से सूरह इखलास के बारे में है कि अगर आप उसकी तिलावत करेंगे तो आपको पूरे कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको जिंदगी में कुछ मसाइल का सामना है, जिस्मानी तौर पर तकालीफ का सामना है, तो सूरह इखलास का किस तरह से वजीफा करना है, अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए इस सूरत का विर्द किस तरह से करना है, आज की वीडियो में आपको इसी वजीफे के हवाले से बताएंगे। सो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, सूरह इखलास का वजीफा करने वालों को अल्लाह ताला की जानिब से दुनिया में ही बड़ी खुशखबरी मिल जाती है और उसे जानकर इंसान हैरान रह जाता है। कुरान मजीद के हर हरफ में अल्लाह ताला ने भलाई रखी है, जिसकी तिलावत करके हम इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, तौहीद, रिसालत और आखिरत दीन इस्लाम के 3 अहम तरीन अकायद हैं। सूरह इखलास अकीदा तौहीद को बयान करती और वाहदत माबूद के असूल ता क़यामत तय करती है। इसके साथ साथ 4 आयात मुबारका पर मुश्तमिल ये सूरत अदियान बातिला और अकायद फ़र्क़ ज़ाला का रद्द भी करती है और बताती है कि अल्लाह ताला के सिवा तमाम माबूद बातिल, शैतान की फैलाई हुई गुमराही और इंसानी ख्वाहिशात की इजाद हैं और इनके नाम भी इसी शैतान के दिए हुए हैं। दोस्तों, सूरह इखलास की तिलावत 1/3 कुरान यानी तकरीबन 2022 आयात की तिलावत के बराबर है, जिससे मोहब्बत करने वालों को जन्नत और अल्लाह ताला की मोहब्बत और दोस्ती की बशारत दी गई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन से एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जल्दी जमा हो जाओ, मैं अभी तुम्हारे सामने 1/3 कुरान की तिलावत करूंगा। बहुत से लोग जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा शरीफा से बाहर तशरीफ लाए और सूरह इखलास की तिलावत फरमाई और वापस लौट गए। हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था मैं तुम्हारे सामने 1/3 कुरान की तिलावत करूंगा, शायद आसमान से कोई वही नाजिल हो गई है। थोड़ी देर बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे सामने 1/3 कुरान की तिलावत करूंगा, जरा गौर से सुनो, ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। इसी तरह हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है मुझे उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। एक और रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन से इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई इस बात से आजिज है कि वो रात को 1/3 कुरान पढ़ लिया करे? सहाबा कराम को ये बात बड़ी मुश्किल लगी। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन इसकी ताकत रख सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हु अल्लाहु अहद 1/3 कुरान के बराबर है। हजरत कतादा बिन नोमान रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरी रात इस सूरह मुबारका की तिलावत किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ये निस्फ या 1/3 कुरान के बराबर है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 अमल ऐसे हैं कि जिनको अगर कोई ईमान की हालत में करता है तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाएगा और जिस हूर से चाहेगा निकाह कर लेगा, जो अपने कातिल को माफ कर दे, जो खुफिया तौर पर किसी का कर्ज अदा कर दे,
जो हर फर्ज नमाज के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इनमें कोई एक काम करे, फरमाया उसे भी यही दर्जा हासिल होगा। अबू उबैद रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि उन्होंने हजरत सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम है, जिसने 11 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ी उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में एक महल बनाएगा, जिसने 21 मरतबा पढ़ी उसके लिए 2 और जिसने 30 मरतबा पढ़ी उसके लिए 3 महल बनाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने बिस्तर पर सोने का इरादा करे और अपनी दाएं करवट पर लेटकर 100 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़े, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, ए मेरे बंदे, अपनी दाएं जानिब से जन्नत में दाखिल हो जा। हजरत जुरैर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने घर दाखिल होते हुए कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ी, ये सूरत उसके घर और पड़ोसियों के घर से शर को दूर भगा देती है। रोजाना सूरह इखलास बावुजू होकर 200 बार पढ़ने से 9 फायदे हासिल होते हैं। अल्लाह ताला 300 गजब के दरवाजे बंद कर देते हैं, मसलन दुश्मनी, कहर, फितना, नाराजगी। और ये आपको मालूम होगा कि जब अल्लाह ताला नाराज होते हैं तो अल्लाह ताला इंसान से नेमतों को छीन लेता है। जब अल्लाह राजी होता है तो गजब के दरवाजे अल्लाह ताला बंद कर देंगे तो इंसान पर रहमतों के दरवाजे खोल देगा। इसके अलावा 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने का ये फायदा है कि अल्लाह ताला उस शख्स पर 300 रहमत के दरवाजे खोल देगा, रहमतें ही रहमतें बरसेंगी। और इसका तीसरा फायदा ये है कि अल्लाह ताला 300 रिज़्क के दरवाजे खोल देगा। आजकल हर शख्स रोजी की परेशानी, रिज़्क की परेशानी, नौकरी की परेशानी में मुब्तला है, इसलिए रोजाना 200 मरतबा सूरह इखलास बावुजू होकर पढ़ें। अल्लाह ताला गैब से रिज़्क अता फरमाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा अल्लाह ताला कहां से रिज़्क अता कर रहा है और कहां कहां से अल्लाह रिज़्क की बारिश बरसा रहा है। इसका चौथा फायदा ये है कि अल्लाह पाक अपने इल्म से आपको इल्म देंगे, सब्र और समझ भी देंगे। इसलिए जो तालिबे इल्म उस्ताद हैं उनके लिए ये वजीफा बहुत ही जबरदस्त है। और इसका 5वां फायदा ये है कि 66 मरतबा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। और इसका 6वां फायदा ये है कि 50 साल के गुनाह अल्लाह पाक माफ फरमा देंगे। और 7वां फायदा ये है कि अल्लाह पाक जन्नत में बंगले अता फरमाएंगे और हर बंगले के 70,000 दरवाजे होंगे। दोस्तों, ये बहुत ही मुख्तसर सा वजीफा है, उसको जरूर करें। और 8वां इसका फायदा ये है कि 2000 रकात नफल पढ़ने का फायदा होगा। और 9वां फायदा ये है कि जब भी मरेगा जनाजे में अल्लाह ताला 1,10,000 फरिश्ते शमूलियत के लिए भेज देगा। इंशाल्लाह दोस्तों, ये वो वज़ाइफ हैं जो हम तक पहुंचे हैं, हमने आजमाए भी हैं। बहुत सारे फवायद ऐसे हैं जो अभी तक पोशीदा हैं, सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात जानती है, तो इसलिए इस वजीफे को जरूर अपनाएं। इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं, वो पढ़कर ही आप जान सकेंगे। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम गज़वा तबूक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक दिन सूरज ऐसे नूर और रोशन किरणों के साथ तलू हुआ कि उससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल, जैसे आज सूरज तुलू हुआ इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। उन्होंने अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी माविया बिन माविया लैसी रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना तैयबा में इंतकाल फरमा गए हैं। अल्लाह ने उनकी नमाज जनाजा में 70,000 फरिश्ते भेजे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, उन्हें ये मकाम कैसे हासिल हुआ? सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दिन रात चलते फिरते उठते बैठते हर हालत में कुल हु अल्लाहु अहद की तिलावत किया करते थे। ये उसी का अजर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सूरत हर मुसलमान मर्द व जन और बच्चे बच्ची को याद होती है। इस एतबार से इन फजाइल का हसूल हम में से हर शख्स की दस्तरस में है, पहुँच में है। क्यों न हम आज से ही इन फजाइल के हसूल के लिए कमर बस्ता हो जाएं। सूरह इखलास की तिलावत इसके फजाइल को सामने रखते हुए करने का एहतमाम करें तो इंशाअल्लाह हमारे नामा अमाल में भी ये तमाम अजर व सवाब लिखे जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि
कि अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात को हल फरमाए, हमारी रिज्क में बरकत अता फरमाए और हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।